प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम जानेंगे एजुकेशन इन द टाइम ऑफ पाणिनि। पाणिनि व्याकरण के बहुत ही बड़े आचार्य हुए हैं, प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं। और पाणिनि के समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, किस तरह का शिक्षा का ढांचा था और कैसे इनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान रहा, इन सब बातों को हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाणिनि कौन थे और इनका दौर कौन सा था, काल कौन सा था, समय कौन सा था, ये किस दौर में पैदा हुए थे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन था, इसीलिए ही पाणिनि एजुकेशन की हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, महर्षि पाणिनि को संस्कृत का फादर कहा जाता है, संस्कृत का पितामह कहा जाता है। ये संस्कृत के जनक भी माने जाते हैं और इन्होंने संस्कृत भाषा को व्याकरण के रूप में एक अमूल्य योगदान इन्होंने दिया था, अतुलनीय योगदान था इनका। और पाणिनि ने जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था जिसका नाम अष्टाध्यायी था, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी, है ना। दो टुकड़ों में अगर हम बांटेंगे, अष्टाध्यायी यानी अष्ट अध्याय, जिसमें 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर हैं। तो अष्टाध्यायी किसकी रचना है? महर्षि पाणिनि की रचना है। तो देखिए, संस्कृत में पूरा ग्रंथ था और संस्कृत को देववाणी कहा जाता है, यानी देवों की भाषा कहा जाता है। और इसे आदि भाषा भी कहा जाता है। आदि का मतलब प्रथम होता है। तो ये सबसे पहली हम ईश्वरीय वाणी कह सकते हैं इसको हम, है ना। और कहते हैं कि ये भाषा दिमाग से न बोलकर दिल से बोली जाती है, आत्मा से बोली जाने वाली ये भाषा है। और ये भाषा सबसे प्राचीन है, सबसे श्रेष्ठ है। और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये सबसे प्राचीन भाषा है। और जितने भी भारतीय सनातन पुरातन हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। वेदों की रचना भी संस्कृत भाषा में हुई है, जिनका मतलब जिक्र 5,000, 7,000, 10,000 साल पहले मिलता है। और आज भी जो भी पूजा पाठ, यज्ञ आदि जो भी कर्मकांड होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के, उन सब में कहीं ना कहीं मंत्र अवश्य बोले जाते हैं। चाहे व्यक्ति का जन्म हो, चाहे व्यक्ति का विवाह संस्कार हो, चाहे अंतिम संस्कार हो, यानी कोई भी संस्कार हो, कोई भी घर में मूर्त हो, कोई भी त्योहार व्रत हो, सभी में कहीं ना कहीं मंत्र अवश्य बोले जाते हैं और सारे मंत्र संस्कृत के ही होते हैं। और महर्षि पाणिनि के संस्कृत में अतुलनीय योगदान के कारण ही इन्हें संस्कृत के जनक के रूप में जाना जाता है, ये हम पहले जान चुके हैं। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। अष्टाध्यायी का मतलब जिसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र, है ना। 4 मतलब 4 और सहस्त्र का मतलब 1,000, यानी 4,000 सूत्र हैं। सहस्त्र का मतलब क्या होता है? 1,000। तो 1,000 मल्टीप्लाई 4, है ना। 1,000 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4,000, यानी 4,000 इसमें सूत्र हैं। अष्टाध्यायी में क्या है? 8 अध्याय हैं और 4,000 सूत्र हैं। इनकी रचना है? महर्षि पाणिनि की रचना है। अब आते हैं इनके जीवन काल के ऊपर। इनकी जन्म कब हुआ था? तो लगभग 520 से लेकर 460 ईसा पूर्व, है ना, बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पर बीसी लगा हुआ है ना, इसलिए ये घट रहा है ना। आप ये मत समझना कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि उधर घटता है, क्योंकि हम जीरो की तरफ आ रहे हैं ना। तो 520 ईस्वी के आसपास लगभग इनका जन्म हुआ था और 460 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। तो लगभग 60 वर्ष का इनका जीवन काल ऐसा बताया जाता है। ये एक आइडिया है। लगभग हम इसको 500 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं, है ना। और बताते हैं पंजाब के शालातुला में इनका जन्म हुआ था, जो अब पेशावर में है, पाकिस्तान में है। किसी समय भारत का हिस्सा ही होता था। उस काल में तो मुझे लगता है कि पूरा विश्व ही एक था। उसके बाद ही ये सब महाद्वीप बने हैं। उसके बाद
भारत भी अखंड भारत था, वो तो बहुत बाद में अलग बना है ना। मुझे लगता है पाणिनि के टाइम में तो पूरी पृथ्वी एक ही रही होगी। तो उस समय बताते हैं भारत के उत्तर पश्चिम में, क्योंकि जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है ये उत्तर पश्चिम में ही आता है, तो गांधार है ना, आजकल अफगानिस्तान में है ना गांधार, कंधार गांधार, तो जनपद का हिस्सा हुआ करता था, है ना। और बताते हैं कि पाणिनि के समकालीन ही महर्षि पतंजलि थे लगभग। महर्षि पतंजलि का जो समय था वो भी इन्हीं के इक्विवेलेंट ही बताया जाता है, लगभग 300 से 500 ईसा पूर्व के आसपास का बताया जाता है। और पाणिनि के द्वारा लिखे गए व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, ये तो हम जान ही चुके हैं। और पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण है वो 4 भागों में बटा हुआ है ना। अष्टाध्यायी है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। 4000 सूत्र हैं तो 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले माहेश्वर माहेश्वर सूत्र, दूसरा स्वर शास्त्र अष्टाध्यायी, तीसरा शब्द विश्लेषणात्मक धातु पाठ, और चौथा धातु मूल यानी क्रिया के मूल रूप गण पाठ। 4 भागों में बटा हुआ है। क्योंकि आज हम जो भी ग्रामर पढ़ रहे हैं, हिंदी की, संस्कृत की या और दूसरी भाषाओं की, उन सब के मूल में यही है। और आप जरूर सुनना माहेश्वर सूत्र, है ना। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा महेश्वर सूत्र, वो आप देखना, उसका वीडियो भी डाल दूंगा। निखिलेश सर ने इसको सुनाया है और उनको याद भी है पूरा ये। तो बहुत ही अच्छा है ये, है ना। सारे मतलब कहते हैं सवर उन्हीं से बने हैं। बहुत मतलब साइंटिफिक वो सूत्र, आप देखना समझना उसको। और महर्षि पाणिनि के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, क्यों उन्हें याद किया जाता है, क्यों वो इतने प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, क्यों इतने प्रसिद्ध वो महर्षि हुए हैं, तो बताते हैं कि महर्षि पाणिनि के सम्मुख ही भगवान शिव ने वो डमरू बजाया था। और डमरू बजाने पर कुल 14 बार बजाया था, 9 + 5 टोटल 14 बार डमरू बजाया था। उन्हीं से ही ये जो माहेश्वर सूत्र है इनकी रचना हुई थी ना। तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। तो महर्षि पाणिनि को उनके भाषा व्याकरण के लिए जाना जाता है, और उनके द्वारा जो ये व्याकरण लिखा गया था आज उसका पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, और जिनका ट्रांसलेशन भी अनेक भाषाओं में हुआ है ना। बताते हैं कि इनसे पहले भी काफ़ी विद्वानों ने प्रयास किया था कि संस्कृत भाषा को हम नियमों में बांधें, लेकिन कोशिश तो बहुत लोग करते हैं। सबसे प्रसिद्ध लेकिन पाणिनि का अष्टाध्यायी ही हुआ था। कहते हैं ना, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो कुछ चीज़ होती है ना, अब सॉन्ग तो बहुत गाते हैं लेकिन कोई सॉन्ग प्रसिद्ध होता है। खिलाड़ी तो सभी खेलते हैं क्रिकेट में या दूसरे जो खेल हैं, लेकिन हीरो को एक आदि बनता है। तो इनका अष्टाध्यायी ज़्यादा फेमस हुआ। और पाणिनि या महर्षि पाणिनि द्वारा लिखा गया व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 550 ईसा पूर्व रचित 8 अध्यायों में फैले 32 पदों के तहत 3996, लगभग 4000 ही हो गए, सूत्रों में दुनिया के अन्य भाषाओं को भी समृद्ध किया है। यानी दूसरी भाषाओं की उत्पत्ति भी इन्हीं से ही मानी जाती है, क्योंकि भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, है ना। अब कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है ना, गुजराती है, बंगाली है, पंजाबी है, राजस्थानी है, हरियाणवी है, जो भी भोजपुरी है, जो भी भाषाएं हैं उन, ये तो हिंदुस्तान की है, बाकी नेपाली है ना, रशियन है, और जो भी भाषाएं उन सब की उत्पत्ति कहीं ना कहीं इन्हीं से ही, इसी के मूल से मानी जाती है ना। तो इसमें 8 अध्याय हैं, 32 पद हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। ये पुनः फिर आ गया है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय, 4000 सूत्र। और व्याकरणिक इस ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र को वैज्ञानिक और तर्कसिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। यानी 4000 जो सूत्र हैं पाणिनि जी के, जिनका वर्णन अष्टाध्यायी में किया है,
वो पूरे वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं और लॉजिकली हैं ना, लॉजिकली प्रूव्ड है, तर्कशुद्ध है ना। और जो आज भी वर्तमान में भी विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं। तो शिव जी के माहेश्वर सूत्र भी अष्टाध्यायी और संस्कृत व्याकरण के 14 सूत्र हैं। माना जाता है कि पाणिनि शिव जी के भगत थे, है ना। और ये भी मान्यता है कि पाणिनि के आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने डमरू बजाकर तांडव नृत्य किया और इसकी आवाज सुनकर पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की रचना की। देखो ये क्लियर भी हो गया यहाँ पर कि अच्छे भगत थे महर्षि पाणिनि भगवान शिव के, उनकी आराधना करते थे, उनकी भक्ति करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो भगवान खुश होकर शिव जी भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं इनकी साधना से और कहते हैं नृत्य करते हैं, तांडव करते हैं और 14 बार डमरू बजाते हैं और बताते हैं इनकी आवाज़ सुनकर पाणिनि ने महेश्वर सूत्र की रचना की थी। तो पाणिनि द्वारा शिव के माहेश्वर सूत्रों के 14 सूत्रों में ये आप देख ही रहे हैं। ई ॐ लृक् ओ अं ए ओ च हय वरट लण मंडन में जय घड़ धश जव घड़ धश खफ छठ थ तव कप यश सर हेल। ये देखिए 14 सूत्र है, ये आप देख पाएंगे। अब देखिए पाणिनि के समय शिक्षा, यानी पाणिनि का जो काल है वो हम जान ही चुके हैं कि लगभग पतंजलि के समकक्ष इनका काल माना जाता है। और बौद्ध धर्म यानी भगवान महावीर और भगवान महात्मा बुद्ध का जो लगभग काल था उसी समय का काल माना जाता है। सिकंदर से पहले का काल इनका माना जाता है। और हमारा जो विश्वविद्यालय तक्षशिला उसका भी लगभग यही काल माना जाता है। तो लगभग उसी समय महर्षि पाणिनि भी हुए हैं। तो बताते हैं कि वो कहीं ना कहीं तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक भी रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो पाणिनि के समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी इसको हम जान लेते हैं। तो संस्कृत के अष्टाध्यायी व्याकरण के रचयिता आचार्य पाणिनि ने शिक्षा की भी एक खास पद्धति विकसित की थी जो वैदिक गुरुकुल पद्धति के अनुरूप क्या थी, देखो सीखो समझो, है ना। देखो, कोई भी चीज़ देखनी पड़ती है, फिर सीखना पड़ता है, फिर उसको समझना पड़ता है, फिर उसको महसूस करना पड़ता है और फिर उसको जानना पड़ता है। तो इन शब्दों के ऊपर आप गौर करेंगे कि देखो, सीखो, समझो, महसूस करो और जानो के सिद्धांत पर आधारित थी। तो बताते हैं कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व पुरानी महर्षि पाणिनि की यह पद्धति आज भी बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायता कर रही है या सहायक सिद्ध हो रही है ना। तो देखिए जो एक रट्टा मारते हैं ना बच्चे, रट्टा मार जो पढ़ाई है उसकी तुलना में या उसके विपरीत पाणिनि जो पद्धति है अगर उसका प्रयोग करते हैं कक्षा में बच्चों के लिए या व्यवहार के माध्यम से तो बच्चों को कोई भी विषय जल्दी समझ में आ जाता है और अच्छे से समझ में आ जाता है। मतलब पाणिनि की जो शिक्षा पद्धति है वो व्यवहारिक है, वो बिहेवियरल है ना, और बच्चों को आसानी से समझ में आने वाली है। अगर हम सैद्धांतिक की बात करें तो इनकी जो शिक्षा पद्धति है
वो सैद्धांतिक नहीं है। इनकी शिक्षा पद्धति क्या है? व्यवहारिक है, यानी व्यवहारिक प्रैक्टिकली पे ज़्यादा भरोसा करती है। और बच्चों का सर्वांगीण विकास है वो इसी शिक्षण पद्धति से हो सकता है। अतः पुनः हमें आज पाणिनि के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी ही देन है कि आज हम व्याकरण को समझ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। आज व्याकरण जीवित है, दुनिया की अनेक भाषाएं इससे विकसित हुई हैं। तो हमें उसी पद्धति को ठीक से समझकर, जानकर जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, शिक्षा का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो शिक्षा के 3 चरण इसमें बताए जाते हैं। तो पाणिनि के काल में आप समझ गए होंगे, पाणिनि का काल तक्षशिला का जो काल था, है ना, उस काल में पाणिनि महर्षि पतंजलि के समकक्ष भी माने जाते हैं। सिकंदर से थोड़ा सा पहले समय इनका माना जाता है। इधर अगर मैं बात करूं कि हमारा जो फिलॉसफी का टाइम है, लगभग उस समय का ये माना जाता है। और महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर के भी समकक्ष इनका समय माना जाता है। तो देखिए, पाणिनि के काल में, उनके समय में शिक्षा व्यवस्था थी वो अपने चरम पर थी, बहुत अच्छी थी। और उस समय वांग में बहुत ही विस्तार था, साहित्य बड़ा विस्तार था। संस्कृत भाषा का उन्होंने बहुत ही गहनता से अध्ययन किया था। और वैदिक, है ना, और लौकिक, यानी लौकिक का मतलब जो भौतिक, दोनों भाषाओं में वे पूर्णतः परिचित थे। यानी वो जो परंपरागत वैदिक भाषा थी उसको भी जानते थे, समझते थे। और जो लौकिक यानी लोक व्यवहार की जो भाषा थी, है ना, जो भौतिक भाषा थी, उससे भी वो पूरी तरह से परिचित थे। तो देखिए, वही व्यक्ति कामयाब होता है, वही व्यक्ति कुछ कर पाता है, वही व्यक्ति कुछ दे पाता है जो वर्तमान के साथ सामंजस्य करके चलता है ना। अगर आप ज़्यादा रूढ़िवादी हो गए, ज़्यादा परंपरागत हो गए, तो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं आपको नेग्लेक्ट कर देती है, इग्नोर कर देती है। तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा है मध्यम मार्ग ठीक है ना। ना हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों, ना हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो, बीच का ठीक होता है ना। क्योंकि पूरी तरह स्पिरिचुअल में भी कोई फायदा नहीं है, और बहुत ज़्यादा आधुनिक होने में भी कोई फायदा नहीं है ना। तो मध्यम मार्ग ही ठीक है। तो ऐसा ही हमारे ऋषि मुनि भी करते थे। तो कहते हैं कि पाणिनि जी ग्रंथ की रचना ही नहीं की, उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध यही है। ये आधारभूत ग्रंथ है, बेसिक ग्रंथ है। उन्होंने टीचिंग कार्य भी किया ना, पढ़ाने का कार्य भी किया। व्याकरण के उदाहरणों में उनके विषय का नाम कोतस कहा है। जब एग्जाम्पल दिए जाते हैं ग्रामर में, तो उनके नाम का एग्जाम्पल में कोतस कहा है। तो पाणिनि का जो शिक्षा विषयक संबंध है, संभव है, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से रहा होगा, है ना। हमने पहले चर्चा कर ली कि तक्षशिला का काल भी लगभग हो ही रहा है 500 से 700 ईसा पूर्व के आसपास का। तो उसी समय वो शिक्षक रहे होंगे। मतलब बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही आधारिक ऑफिशियल प्रमाण नहीं मिलते, आधिकारिक प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन है क्योंकि काल दोनों का लगभग सेम है, तो ऐसा माना जाता है कि तक्षशिला भी उस समय अपने आप में चरम पर था, पहला विश्वविद्यालय था। और पाणिनि का भी दौर वही है, तो स्वाभाविक है। और उनका जन्म भी वहीं माना जाता है ना, रावलपिंडी के आसपास ही। तो तक्षशिला भी वहीं है, तो स्वाभाविक इनका संबंध कहीं ना कहीं वहीं से जरूर रहा होगा। इस विश्वविद्यालय में वो जरूर शिक्षक रहे होंगे, एक अच्छे आचार्य रहे होंगे। तो कहा जाता है कि जब वे अपनी सामग्री का संग्रह कर चुके, तो उन्होंने कुछ समय तक एकांतवास किया और अष्टाध्यायी की रचना की। कहते हैं कि जब उन्होंने एक अच्छा अनुभव हो गया था, एक अच्छा लंबा चौड़ा अनुभव हो गया था, तब वो एकांतवास में चले गए और वहां पर अष्टाध्यायी की रचना की। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एकांत में जाना ही पड़ता है। एकांत में जाने का मतलब अपने आप से जुड़, आप तभी तो अपने आप से जुड़ पाएंगे ना। बीच में आके कोई डिस्टर्ब करेगा तो आपका जो फ्लो है ना, वो टूट जाता है, आपका मन फिर विचलित हो जाता है। फिर
वो विषय कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो एक रिदम बना, जैसे संगीत, अब रिदम में गाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, एक रिदम में चल रहा है, अगर मैं रुक जाऊँ 5 मिनट बीच में तो आपको अच्छा लगेगा? अब वीडियो में स्टॉप हो जाऊँ मैं और फिर 5 मिनट बाद ही बोलूँ तो आप सुनेंगे ही नहीं। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है कि जब आप एक रिदम में होते हैं, वो तभी होते हैं जब आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने अपनी वास्तविकता से जुड़ते हैं, तभी। और वो तभी होता है जब आप एकांत में जाते हैं, यानी जब अकेले रहते हैं, तभी कुछ ना कुछ आपके अंदर फलीभूत होता है, अवतरित होता है, और फिर आप उसकी रचना कर सकते हैं। तो सभी लेखक लगभग ऐसे ही हुए हैं। तो पाणिनीय पद्धति से शिक्षा देने के 3 चरणों में से एक है आधारभूत संरचना है। इसमें पूरे स्कूल की भवन की दीवारों को ऐसा बनाया गया है जिसे देखकर बच्चों में सीखने की प्रक्रिया विकसित होती है ना। कि दीवारों पे देखा होगा, स्कूलों में लिख देते हैं ए ए आ ई यू क ख ग घ ये सब, और उसका पिक्चर भी बना देते हैं, तो वो चीज़ें जल्दी समझ में आती है ना। आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी रोड से जाते हैं और आपका रेगुलर वहाँ जाना है, तो रोड के ऊपर कहाँ गड्ढा है, कहाँ ब्रेकर है, चाहे आप 500 किलोमीटर जाते हो डेली, लेकिन आपको पता रहेगा कि यहाँ लगभग ब्रेकर आता है। आपका ध्यान कहीं भी हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा लगभग यहाँ ब्रेकर है, मुझे स्लो करनी है। आपको जिन जिन जगह पर आपकी नज़र पड़ती है, जिन बोर्ड के ऊपर या जिन जगह के ऊपर, वो भी आपके माइंड में रहता है कि इस कोने में यहाँ पर एक मंदिर आता है, यहाँ पर झंडा दिखता है, यहाँ पर इस दुकान का ये नाम है ना, यहाँ पर ऐसे लोग खड़े रहते हैं, सब आपके माइंड में पिक्चर होती है। तो दीवारों पर वो चीज़ लिखी जाती है, सूत्र लिखे जाते हैं, कुछ ऐसी अध्ययन की सामग्री लिखी जाती है कि बच्चों की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और उनको वो समराइज होते हैं, बार बार याद होते हैं। तो ये पाणिनि का ऐसा विचार था, और शिक्षकों के साथ मिलकर वह पढ़ाई के व्यवहारिक पक्ष को समझते हैं, है ना। अम्म, इस स्कूल में शिक्षक की बजाय बच्चे ही दीवार में ब्लैक बोर्ड पर सवालों को हल करते नजर आते हैं। यानी जगह जगह ब्लैक बोर्ड बना दिए, बच्चों को छूट दे दी कि आप लिखिए कुछ भी, तो बच्चे लिखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो एक अच्छा रिलेशन स्थापित होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच। और अक्सर मैं कहता भी हूँ कि स्टूडेंट और टीचर में कोई अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। शिक्षक के पास थोड़ा अनुभव होता है, उम्र का अनुभव होता है, इतना ही अंतर मानता हूं मैं तो कि शिक्षक उस रास्ते से गुजर चुका है, और जो विद्यार्थी वो उस रास्ते पर चल रहा है, गुजर रहा है। तो वो टीचर एक मोटिवेटर होता है, क्योंकि गुजर तो विद्यार्थी रहा ना, चल चल तो खुद ही रहा है ना। शिक्षक ओनली मोटिवेटर, एक प्रेरित करने वाला पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, क्योंकि जिस रास्ते से वो गुजरा है तो उसके खट्टे मीठे जो अनुभव वो बताता है। ये स्वाभाविक है, समाज में भी होता है ना, कोई व्यक्ति किसी रास्ते से जाता है तो बता देता है, भाई आप उस रास्ते से मत जाना। क्यों? क्योंकि उस रास्ते पर ऐसा माहौल है, वहां पर जाम है, वहां पर गड्ढे हैं, वहां पानी भरा हुआ है। कोई व्यक्ति चला जाता है तो दूसरों को सीख देता है, बताता है। कोई व्यक्ति कहीं बाहर जॉब करके आता है तो बताता रहे, नहीं वहां मत जाना, वहां तो बहुत बहुत खतरनाक लोग हैं, वो तो काला पानी है, वहां पर तो ऐसा है वैसा है। तो हम समझ जाते हैं। तो यही शिक्षक करता है, वो उस रास्ते पे जा चुका है, उस जगह पे जा चुका है, इसलिए वो आपको बता देता है। दैट इज द बिग एंड कॉमन डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। तो स्टूडेंट और यानी विद्यार्थी और शिक्षकों को एक मर्यादा में भी रहना पड़ता है और मिलकर भी कार्य करना पड़ता है तभी। और डरा धमकाकर काम नहीं चलता है। शिक्षा कभी भी डराकर और धमकाकर नहीं दी जाती है। हम जितनी भी शिक्षण पद्धतियां पढ़ रहे हैं, चाहे वो बुद्धिस्ट वाली हों, चाहे जैनिज्म वाली हों, चाहे पाणिनि के काल की हों, चाहे वैदिक हों, चाहे फिलोसॉफिकल हो, है ना, चाहे सूत्राज की हो, जितने भी शिक्षण पद्धतियां हमने पढ़ी हैं या पढ़ रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि गुरु अलग है शिष्य अलग है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, दोनों मिलजुल के ही पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, है ना।
अब आगे बात करें तो टीचर के साथ बच्चे खुलकर रहेंगे तो वो जुड़ पाएंगे, और जुड़ पाएंगे तो जरूर वो कुछ नया कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर फिर वो दो शिक्षक हो जाते हैं, एक नहीं होता है, दो शिक्षक हो जाते हैं। अगर ड्राइवर के साथ कंडक्टर बैठा है तो ड्राइवर उसको कंडक्टर समझेगा तो बहुत दूरी तक नहीं जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरे अपने विचार हैं ये। अगर उसको ड्राइविंग आती है, कंडक्टर को भी, और ड्राइवर उसको उतना ही रेस्पेक्ट देता है, मान देता है, सम्मान देता है, चाहे उसका असिस्टेंट ही क्यों ना हो चाहे, तो बहुत लंबा सफर तय किया जा सकता है। यानी बीच बीच में वो कंडक्टर भी बहुत बड़ी ड्राइवर की भूमिका निभा सकता है। तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मत, ऐसा मानना है कि स्टूडेंट भी, विद्यार्थी भी एक कंडक्टर होता है, एक परिचालक होता है। वो भी कई बार बहुत अच्छा चालक बन सकता है या बन जाता है जरूरत पड़ने पर। तो स्कूल परिसर में यानी व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली, फिजिकली पढ़ाया जाता है बच्चों को। बच्चे पेड़ पौधे, फसलों की उत्पत्ति आदि के सारे क्रम को करीब से देखते हैं, महसूस करते हैं, जान लेते हैं, है ना। भाई पेड़ों के बीच में ले जाया जाता है ना। जैसे फूल के बारे में कुछ जानकारी देनी हो तो कुछ फूलों के बीच में ले जाया जाता है। ये ऐसे छोटा बीज होता है, फिर इसको ऐसे बोते हैं, बोने के बाद उसमें ऐसे इतने दिन बाद फूल आते हैं, फूल आने की ये पंखुड़ियाँ होती हैं, इनका ये नाम है, ये सब बता दिया जाता है ऐसे फसलों के बारे में ना। तो जो चीज़ बच्चे देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, वो सब प्रैक्टिकली है ना, उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। और इसके अलावा बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं का प्रयोग कर विज्ञान के सिद्धांतों को भी सीखते हैं, है ना। बच्चे खुद सीख लेते हैं अपने अनुभव से, अपने एक्सपेरिमेंट से। और ये सच्चाई भी है कि बच्चा सिखाने से कम और अपने अनुभव से बहुत ज़्यादा सीख लेता है। क्योंकि अब पाणिनि जी हैं, इन्हें कोई गुरु थोड़ी मिले थे, गुरु ने थोड़ी ज्ञान दिया था। ये तो भक्ति करते थे, ध्यान साधना में चीज़ें उतरी तो उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना कर दी अपने अनुभव के आधार पर। तो जितने भी विद्वान हुए हैं, चाहे कबीरदास जी हैं, सूरदास जी हैं, रैदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, है ना, उन सबको कहीं ना कहीं अनुभूतियाँ हुई हैं ना। उन्होंने कोई गुरु के सानिध्य में बैठ के ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उन्हें अनुभूतियाँ हुई, उन्हें अनुभव हुआ है। तो सारा जीवन ही अनुभव के ऊपर है। तो बच्चे सीखते हैं, जादू के नाम से विज्ञान सीखते हुए नए नए खिलौने और दूसरी चीज़ें बनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज ये हमने जाना एजुकेशन इन द टाइम ऑफ पाणिनि, यानी पाणिनि के समय की शिक्षा। कैसा भी क्वेश्चन आता है आप डेफिनेटली इसको लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छी, सारगर्भित और सरल ये व्याख्या हमने करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये आपकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करेगी, खरा उतरेगी आपकी जिज्ञासाओं पर। तो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है,